मैं सरोज शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर से कक्षा अष्टम विषय हिंदी उपविषय पर कक्षा अष्टम की हिंदी की वेला में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पाठ 14 क्रमवीर कविता का अध्ययन करूँगी। तो बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो जिन्होंने इतनी सुंदर कविता की रचना की है उनका परिचय कर लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक स्थान में हुआ था। सन 1932 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और सन 1924 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को सुशोभित किया। इन्होंने विविध विषयों पर काव्य रचना की, जिसमें वैदेही वनवास, रसकलश, चुभते चौपदे, अधखिला फूल, पारिजात तथा ठेठ हिंदी का ठाठ प्रमुख हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सन 1947 ईस्वी को निज़ामाबाद में ही इनका निधन हो गया था। यह हरिऔध जी की वीर रस प्रधान कविता है। तो जब यह वीर रस प्रधान कविता है तो इसका सस्वर वाचन भी बहुत ही सुंदर होगा। तो बच्चों अब मैं आपके सामने कविता का सस्वर वाचन करती हूँ। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, वे ही मिले फूले फले। तो दूसरा पैराग्राफ बच्चों, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो कवि आगे क्या कहते हैं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कवि फिर आगे क्या कहते हैं, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं,
भूल कर भी वह नहीं, नाकाम रहता है कहीं, नहीं नाकाम रहता है कहीं। तो कवि ने वीर रस से प्रधान इस कविता की रचना की है। कहीं कहीं पर कठिन शब्दों का प्रयोग है, उसके लिए विघ्न यानी बाधा अड़चन, यत्न यानी उपाय, कोशिश प्रयास, आन मर्यादा, दुर्गम दुर्गम यानी जहां पर जाना कठिन हो, दुर्जम अगम, गम माने जाना, दूर माने कठिन, जहां पर जाना कठिन हो। नमूना उदाहरण, जल राशि समुद्र, भयदायिनी डराने वाली, व्योम आकाश। कविता में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसको हरियोध जी ने अर्थ सहित हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आपकी परीक्षा में आता है कि प्रस्तुत पंक्तियों की क्या करिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ के अंतर्गत क्या आता है, कविता की चाहे कोई सी भी पंक्ति हो, 2 हो, 4 हो या फिर एक ही पंक्ति क्यों न हो, तो हमें संदर्भ के अंतर्गत क्या बताना पड़ता है, यह कविता कौन से पाठ से ली गई है और इसके रचयिता कौन है। तो संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के कर्मवीर नामक कविता पाठ से अवतरित की गई है। इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। ये हम संदर्भ के अंतर्गत लाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे को इस कविता पाठ का सारा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत ये जो कविता ने वीर रस से प्रधान, कवि ने वीर रस से प्रधान कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, तो इसमें कवि हमें क्या बताना चाहता है। तो प्रसंग के अंतर्गत आता है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कर्मवीरों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब आ जाती है आपकी व्याख्या या भावार्थ, दोनों एक ही होते हैं। तो अब हम कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। तो देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। हरिऔध जी कहते हैं कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वे विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर भी और अनेक विघ्नों के आ जाने पर भी कभी घबराते नहीं हैं, और न ही वे क्या करते हैं, भाग्य भरोसे अर्थात रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और न ही वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगते हैं और न ही उन्हें पछताना पड़ता है। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, लेकिन कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं अपितु कर्म के भरोसे रहते हैं, और जब वे कर्म करते हैं तो उन्हें दुख भी नहीं उठाना पड़ता है और न ही उन्हें पछताना पड़ता है। क्योंकि ये है कि अगर हम भाग्य के भरोसे रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, और ऐसे काम बिगड़ जाने पर क्या होता है,
फिर व्यक्ति को पछताना पड़ता है। तो कर्मवीर लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। काम कितना ही कठिन हो किंतु वह उकताते नहीं। और कर्मवीर लोगों के लिए काम कितना ही कठिन हो अर्थात काम करने में उनके सामने कितनी भी मुश्किलें आए किंतु वह उस कार्य से कभी थकते नहीं हैं, बल्कि उसे पूरा करके ही क्या करते हैं, चैन लेते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो कवि कहता है कि जो कर्मवीर लोग होते हैं जब भीड़ में होते हैं तो कभी चंचल नहीं बनते हैं और न ही अर्थात अपनी वीरता का दिखावा नहीं करते हैं। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग इधर उधर तो घूमते रहते हैं, चंचल बने रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, लेकिन वे कभी भीड़ में चंचल नहीं बनते हैं, बल्कि चुपचाप अपनी वीरता दिखलाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके जो बुरे दिन हैं वे भी भले हो जाते हैं। किस प्रकार हो जाते हैं, वे कठिन से कठिन परिश्रम करके लगन से उस कार्य को करते हैं तो उनके बुरे दिन भी जरा सी देर में यानी शीघ्र ही एक आन में यानी शीघ्र ही अच्छे दिन आ जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, वे ही मिले फूले फले। हरिओस जी कहते हैं कि सब जगह और सब समय पर जो कर्मवीर लोग हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं और जो भाग्य के भरोसे रहते हैं और विघ्नों के आने पर या विघ्नों के आने से पहले ही कार्य को छोड़ देते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। तो बच्चों ये पहले पैराग्राफ का भावार्थ, अब आ जाते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पर। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वे जिस कार्य को आज ही करना होता है उसे आज ही करते हैं, बल्कि कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं और न ये करते हैं कि हम कल करेंगे। अर्थात जो कार्य उन्हें आज ही करना होता है उसे कल के भरोसे नहीं छोड़ते और उसे आज ही कर लेते हैं, इसलिए वे उन्नति को प्राप्त करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कर्मवीर लोग जो सोचते हैं वही कहते हैं और वही करके दिखाते हैं। उनकी कथनी और करनी एक होती है। तो कवि कहते हैं कि कर्मवीर लोग दिखावा नहीं करते हैं, मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। और कर्मवीर लोग सबकी सुनते हैं और सुनकर उसको मानते भी हैं, सदा सबकी कही। अर्थात हमेशा जो भी उनके सामने कोई अपनी बात रखता है तो उनको सुनते भी हैं और उनको समझकर मानते भी हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। तो इस पंक्ति में कवि ने कर्मवीर लोगों के लिए कहा है कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वे भूल कर भी दूसरों की का मुंह नहीं तकते हैं। मुंह, दूसरों का मुंह तकना यह मुहावरा है, यह एक मुहावरा है। मुंह तकने का अर्थ है यहाँ पर दूसरों की ओर सहायता के लिए नहीं देखते हैं, वह अपना कार्य स्वयं करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो कवि कहता है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे वे नहीं कर सकते हैं। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति
प्रत्येक कार्य को करके ही सांस लेते हैं। तीसरे पैराग्राफ, जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं। तो हरिऔध जी कहते हैं कि क्रमवीर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने समय को कैसे यों बिताते, अर्थात व्यर्थ में नहीं बिताते हैं, अर्थात बेकार में नहीं गंवाते हैं। उनका हर समय क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है और वह उसका सदुपयोग करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो कवि कहता है कि क्रमवीर जो व्यक्ति होता है काम के समय बातें नहीं बनाते हैं, अर्थात वे कभी दिखावा नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं बनाते हैं, केवल अपना काम करते हैं और अपने काम को पूरा करके ही चैन लेते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। क्रमवीर व्यक्ति आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते हैं और वे अपने दिन को, अपने समय को व्यर्थ ही नहीं गंवाते हैं, बल्कि अपने समय का सदुपयोग करते हैं और अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। तो कवि कहता है कि यत्न माने उपाय, कोशिश, यानी कर्मवीर लोग कोशिश करने से कभी जी नहीं चुराते हैं, अर्थात चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए अपने कार्य को कोशिश करके उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। कवि कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो क्रमवीर लोगों के लिए असंभव है, अर्थात उनके लिए कोई भी बात, कोई भी काम असंभव नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हैं। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तीसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वे नमूना यानी उदाहरण। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हरिऔध जी कहते हैं कि वे दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं, यानी क्रमवीर लोगों के लिए, क्रमवीर लोगों का सभी उदाहरण देते हैं और वह सब के लिए मिसाल बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उदाहरण देता है तो ऐसे क्रमवीर लोगों का देता है कि उन क्रमवीर लोगों को देखो जो हर उपाय करके, हर कोशिश करके अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं और अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं। तो ये है कविता का चौथा पैराग्राफ। चौथे पैराग्राफ में व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कर्मवीर जो लोग होते हैं वे अनेक परिस्थितियों का सामना करके भी अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, चाहे उनके सामने आकाश को छूते हुए कठिन पहाड़ों के शिखर की चोटियां ही क्यों न हो, तो वह उन्हें भी पार कर जाते हैं। और वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, तम यानी अंधकार, तम यानी अंधेरा। तो कवि कहता है कि वे घने जंगलों को भी पार कर जाते हैं जहां पर हर समय अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर। कवि कहता है कि क्रमवीर जो लोग होते हैं गरजते हुए समुद्र में उठती हुई ऊंची लहरों से भी नहीं डरते हैं।
यानी कि वह उन्हें भी पार करके अपने कार्य को करके ही चैन लेते हैं, करके ही सांस लेते हैं। ऐसे ही कर्मवीर लोगों की अनेक मिसालें हैं। आग की भय दायनी फैली दिशाओं में लवन। चाहे कर्मवीर लोगों के सामने आग की भयंकर यानी डराने वाली चारों दिशाओं में फैली हुई लपटें ही क्यों न हो, वह उन आग की लपटों को पार करके भी अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। तो कवि कहता है कि कर्मवीर लोगों के सामने ये जो परिस्थितियां हैं, इन चारों अर्थात इनसे भी अधिक परिस्थितियों को पार करने की क्षमता है। और ये परिस्थितियां ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, यानी कर्मवीर लोगों के कलेजे मन को हृदय को कभी भी कपा नहीं सकती। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कर्मवीर व्यक्ति इन परिस्थितियों को पार करके भूल कर भी अपने कार्य में असफल नहीं रहता, अपितु सफलता प्राप्त कर ही लेता है। जिन व्यक्तियों को मुश्किलों का और विभिन्न बाधाओं का डर नहीं होता है, बल्कि उन्हें पार करने की एक क्षमता होती है, वह कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होता है। तो कवि ने प्रस्तुत कविता का बहुत ही सुंदर भावार्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और कवि का हम सभी को कहने का तात्पर्य यह है, संदेश देने का तात्पर्य यह है कि हम सभी एक अच्छे नागरिक बने, वीर बने और हर परिस्थितियों का डटकर सामना करें, जिससे सभी हमारा भी उदाहरण देने के लिए तत्पर रहें। तो ये थी हरिओध जी की वीर रस से पूर्ण कविता। तो बच्चों, आप भी कविता का सस्वर वाचन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।